जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह। वेलकम टू गेज मिशन। ईपीएफओ का एग्जाम में लगभग आपके 30 दिन के आसपास रह गए। तो लास्ट फेज आपका चल रहा है। लास्ट फेज में आपका जरूरी दो चीजें रहती हैं, पीवाईक्यूज एंड आपका टेस्ट सीरीज। एंड आपके जो बेस्ट टेस्ट सीरीज आप कौन सी परचेस कर सकते हो, हिंदी मीडियम की एंड इंग्लिश मीडियम की, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में आपको ये बताएंगे कहां से आप इनको परचेस कर सकते हो, इनके एक्सप्लेनेशन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और ये आपके लिए कितनी वर्थ इट है। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजीएम स्टडी, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेस कर सकते हो इनको। तो ये टेस्ट सीरीज हैं, आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश मीडियम, 6 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 20 तक। तो कुछ इस तरीके से आपके इंग्लिश मीडियम में 20 आ चुके हैं। आगे आएंगे तो हम अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर। हिंदी मीडियम में आपके 20 आ चुके हैं। अगर आपको इनका रिव्यू दिखाएं, क्वालिटी कुछ इस तरीके से आएगी हमारी वेबसाइट से अगर आप परचेस करोगे। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चंस आप देख सकते हो, क्वेश्चंस जिस तरीके से आपके ईपीएफओ में आते हैं उसी तरीके से हैं। आपके टोटल 120 क्वेश्चन हैं, है ना, जिस तरीके से यूपीएफओ में आते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला स्पॉटिंग एरर्स में आपका खत्म हुआ है इंग्लिश वाला। आप देखोगे ये आपके आंसर की यहाँ से स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ये आपका नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर दे रखे हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटेटिव वाला पार्ट है। उसके बाद में आप देखोगे तो हिंदी इंग्लिश में सेम हिंदी इंग्लिश में सेम टेस्ट सीरीज़ है, बस ट्रांसलेशन का फ़र्क है। हिंदी मीडियम के भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके सारे के सारे आपके टेस्ट दे रखे हैं। ये अकाउंट्स वाला है, करंट अफेयर वाला है, लेबर लॉज वाला एक्सप्लेनेशन है। ये आपका टेस्ट 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट ना करवा के हमने एक में 5 टेस्ट करवा दिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है नहीं। 30-40 के आसपास एक टेस्ट में पेजेस हैं। ये आपका है नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक। तो ये भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रॉपर आंसर्स हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है, ठीक है। आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। ये आपका 11 से लेके 15 तक है। एंड ये आपका दे रखा है 16 से लेकर 20 तक। उसके बाद में अगर आपको हिंदी मीडियम का दिखाएं तो हिंदी मीडियम का दे सकते हो। सेम हिंदी मीडियम में है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पे दे रखा था, उसी तरीके से टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 1 है वो दे रखा है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट हैं सारे के सारे। स्पॉटिंग एरर्स में 120 तक दे रखा है। फिर यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से आपका दे रखा था इंग्लिश मीडियम में वैसे ही है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको टेस्ट इस तरीके से दिख जाएंगे। हिंदी मीडियम का अगर आपको और दिखाएं, देख सकते हो आप 20 आ चुके हैं आप। तो देखो, आपने रिव्यू तो देख लिया होगा। बात आती है आप इनको कैसे परचेस कर सकते हो। तो देखो, परचेस करने के लिए सिंपल सा तरीका, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजीएम स्टडी, लिंक इधर का डिस्क्रिप्शन में। कैसे परचेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके का हमारी वेबसाइट का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पे नीचे सेक्शन दे रखे हैं, होम पेज है। ईपीएफओ का हमने अलग सेक्शन बना रखा है, तो आप इसमें जाना और ईपीएफओ के लिए जो नोट्स है जिसमें सारी बुकलेट आ रही हैं, आप उनको परचेस करना चाहो परचेस कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को लेकर आप इससे परचेस कर सकते हो। 20-20 टेस्ट आपके हिंदी इंग्लिश में आ चुके हैं। अपना मोबाइल नंबर डालना, वेरीफाई करना, नेम डिटेल एड्रेस आपका आएगा, उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। यही सिंपल सा तरीका है परचेस करने का। तो आपने टेस्ट सीरीज देख लिए हैं। देखिए, इनके अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस जो फ्रेमिंग किए गए ना वो पीवाईक्यू के थीम के बेसिस पे बनाए गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ठीक है। आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होंगे। और आंसर्स भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हो या बहुत ज़्यादा डिटेल में हो। टू दी पॉइंट आपका जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर से समझ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी लगाने चाहिए। तो ये जो सारे टेस्ट हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट ही हैं। टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता रहेगा। इन्हीं टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका जो जीएस वाला पार्ट है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा, यानी रिवीजन में हो जाता है। और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है कि भाई मैं इतने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं रिवीजन के लिए आपके बेनिफिशियल होती हैं। तो टेस्ट लगाना आपके लिए जरूरी रहता है। एंड रही बात पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू को लेकर जो एस चांद की बुक आती है, ये आपके इंग्लिश मीडियम में है, ये आपके हिंदी मीडियम में है ना। सेम बुक है, बस मीडियम का फर्क है। एंड एक बुक रहती है आपके दृष्टि आईएएस की तरफ से, ये कलर्ड बुक है। पर इसका जो थोड़ा प्राइस है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पेजेस ज़्यादा हैं, कंटेंट ज़्यादा है। इन बुक्स में क्या है कि जो आपके ईपीएफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन वो वाला कंटेंट भी दे रखा है, साथ में आपके पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं। तो दोनों कंटेंट है, आप इनको देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकते हो ईपीएफओ का, है ना। ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। इस वाली वीडियो क्लिक करके जो ईपीएफओ को लेकर जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।